मरा हुआ कुत्ता। तो मैं तो अपनी सेकंड डोज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इनके लंगोटिया दोस्त हैं जो, तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज तो हो गया मेरा सुबह सुबह बड़ा मूड ख़राब, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं। तो आज बाहर गली में हो रहा है काम, तो जैसे सड़कें बनती हैं तो वहाँ पर मेरी हो गई है बहस। तो मैं बुलाने वाली हूँ आज यहाँ पर एमसी को, ताकि ये गली ठीक करवा सके, नहीं तो फिर इनके साथ तो हमारी लड़ाई होने वाली है। सीएम विंडो पे पेश होंगे। कुछ तो होगा। अब ये सारी गली ऐसे पानी यहाँ पे इकट्ठा होया रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। पूरी दीवारों में सीलन आने वाली है इस चीज़ से। तो आज तो मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज तो मैं एमसी के पास ज़रूर जाऊँगी, या उन्हें फ़ोन करके यहाँ पर ज़रूर बुलाऊँगी, ताकि ये गली बिल्कुल ठीक हो सके। और सिर्फ हमारा ही घर है जहाँ पे पानी आकर रुकता है। पूरी गली का इधर से भी और उधर से भी सारा पानी इसी गली में आकर रुकता है। जब ये बन रही थी तो मैंने इनको शुरू से बोला था कि भैया यहाँ पे ना बहुत ढलान है, बहुत नीचे है, इसको आप ऊपर कर दो। लेकिन इन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। तो कहने लगे नहीं हो जाएगा, और बदतमीजी इतनी की इन्होंने, और आज भी बहुत बदतमीजी की। तो देखा आपने किस तरीके से सारा ख़राब कर दिया इन्होंने पूरी सड़क। दोबारा बनवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आज बहुत लेट हो चुकी हूँ, पानी की टंकी भर चुकी है, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। तो अब मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे सारे घर का काम भी करना है। और अभी तक नाश्ता नुश्ता कुछ भी नहीं हमारे घर में हुआ इस गली की वजह से। मैं अब जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि शुक्र है भगवान का कि वैक्सीन स्टार्ट हो चुके, दोबारा लगाई जा रही हैं। तो मैं अब वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। अगर आपने नहीं लगवाई तो प्लीज़ आप भी ज़रूर लगवा लीजिए। तो पावनी रो रही है तो मैं इसको लेकर वहीं जा रही हूँ। तो अब हम जा रहे हैं अपना वैक्सीन लगवाने, सेकंड डोज। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ वैक्सीन लगवाने। तो आज मेरी है वैक्सीन की दूसरी डोज़ है जो मैं लगवाने वाली हूँ। तो अंदर काफ़ी भीड़ हो चुकी है, तो देखते हैं मेरा नंबर कब आता है। मैं यहाँ लगवाने वाली हूँ कोविशील्ड। तो मुझे पहली डोज़ भी कोविशील्ड की ही लगी थी। तो अब मेरी सेकंड डोज़ है जो मैं लगवाने वाली हूँ। तो अभी 5-6 जनियाँ खड़ी हैं, उनके पीछे ही मेरा नंबर है। तो लग जाएगा थोड़ा सा टाइम, अभी तो यहाँ टाइम लगेगा। तब तक के लिए दीक्षा जी गए हैं पावनी की ड्रेसिंग करवाने। पहले में दर्द नहीं हुआ, आज हुआ, पहले भी नहीं हुआ था। तो मैं तो अपनी सेकंड डोज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं करवाई है तो आप भी प्लीज़ अपनी कंप्लीट करवा लीजिए। अब मैं जा रही हूँ बाहर, तो देखती हूँ दीक्षा आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि वो पावनी की ड्रेसिंग करवाने गए थे। तो घर तो मैं पहुँच चुकी हूँ, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैं नाश्ता करने वाली हूँ। और पावनी की ये देखो, पावनी की भी ड्रेसिंग हो चुकी है। तो पावनी हमारी रो रही थी, मैं इसको सुला दूँगी। और ये बहुत रो रही थी मेरी नोटी बेटी। और मैं जाकर नाश्ता कर लेती हूँ, और दीक्षा को भी नाश्ता करवाती हूँ। टाइम हो चुके, आज 1 बज चुका है, अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 1 बज चुका है और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। तो मैंने सबको नाश्ता करवाने के बाद मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब सो गई, क्योंकि मेरी बाजू में इतना दर्द हो रहा था इन वैक्सीन का कि मैं आपको क्या बताऊं। और इससे पहले मुझे ना ये था कि मैं घर का ना जल्दी जल्दी काम कर दूं, क्योंकि आज मुझे लग ही रहा था कि जितना पेन मेरी बाजू में हो रहा है ना, तो इस वजह से कहीं सारा काम रह ना जाए, सारा घर गंदा ना पड़ा रहे। तो मैंने आकर जल्दी जल्दी नाश्ता करवा कर तो सारा काम निपटा दिया, ताकि घर थोड़ा साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद मैंने गोली ले ली जो मुझे दी थी, वो मैं खा के ऐसे लेटी थी। तो मुझे लगा कि भाई चलो अभी थोड़ी देर मैं आराम करके फिर चलो अपने बच्चों को थोड़ा संभाल लूँगी। तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। 2-2.5 घंटे मैं सो ही गई। तो अभी दीक्षा जी ने बस बच्चों के साथ खेल रहे थे, बात कर रहे थे, तो मेरी नींद खुल गई। तो मुझे पता लगा कि आज तो मैं कितना सोई हूँ। तो मेरी बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो टाइम देखा, अभी मैंने तो 5 बज चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि चाय पीकर थोड़ा आराम मिलेगा। बच्चों को देखूंगी, क्योंकि मैं सो गई आज बहुत देर। तो बच्चों को
बहुत मुश्किल हुई होगी, इनको संभाला होगा इन्होंने, क्योंकि पावनी वैसे ही आपको पता है परेशान करती है आजकल। तो मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने। तो मम्मी यहाँ पे सॉन्ग सुना रही हैं पावनी को। पावनी खुश होके नाच रही है। ये इतनी सारी क्ले के साथ क्या कर रहे हो आप? मैं तो वो बना रहा हूँ, क्या कहते हैं, कुछ बना रहा हूँ, काऊ। ये काऊ है? ये तो मुझे ना वो लग रहा है, क्या कहते हैं, मरा हुआ कुत्ता। वो आ गई पावनी आ गई। पावनी को दे, पावनी को दे। क्या करेगी? बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं आराम से, मैं बैठी हूँ आराम से। आज आराम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। अभी मैंने गोली भी खा ली थी दर्द की, पर मेरी दर्द अभी जा नहीं रही है। तो पता नहीं क्या बात है। जब पिछली बार मैंने जो वैक्सीन लगवाई थी फर्स्ट वाली, उसमें मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना कि इस बार हुआ। शायद सर्दियों के कारण, ठंड के कारण हो सकता है। तो आज हमारे घर में दीप शाह जी के खास फ्रेंड आए हैं। इनके लंगोटिया के दोस्त हैं। ये मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं। ये कम से कम भी 20 साल पहले हमारे घर आए थे ये। तो हमने जैसे कि ये नया घर बनाया तो अभी तक आए नहीं थे देखने। जैसे ही इनको मालूम हुआ कि हमारा नया घर बन चुका है, हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, तो इतने सालों के बाद ये आज हमारे घर आए हैं। हमें सरप्राइज़ दिया इन्होंने यहाँ पर आकर। और ये है इनकी वाइफ जो मम्मी जी के साथ बैठी हैं। तो जब तक मैं इन्हें पिलाती हूँ चाय, तो बाद में मिलते हैं। बस गेस्ट तो हमारे चले गए हैं और अब मैं करने वाली हूँ खाने की तैयारी। तो सब्ज़ी मैं कुछ बना नहीं रही हूँ आज, क्योंकि मेरी बाजू में बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने ब्रेड मंगाया। तो कल की सब्ज़ी रखी है, तो मैं आज उसी को यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ टोस्ट। सब्ज़ी को मैं अब मैश करने वाली हूँ इसके साथ। मैंने सब्ज़ी को मैश कर लिया है और यहाँ मैंने ले लिया ब्रेड और यहाँ लिया मैंने ताज़ी मलाई। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड पर लगाए है सब्ज़ी और दूसरे ब्रेड पे मैंने लगाई है मलाई, इस तरीके से। और मैं हमेशा ही कोई भी सब्ज़ी बच जाती है तो मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, मैं इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ टोस्टर में थोड़ा सा घी और उसके ऊपर रख दूँगी ये मैं इस तरीके से। फिर इसके ऊपर भी हल्का सा ये लगा देंगे हम घी और इसको मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो आज मम्मी कह रहे थे कि सब्ज़ी पड़ी है तो आज टोस्ट ही बना दो। तो मैंने कहा अब रात का टाइम है टोस्ट, तो कहने लगे मन कर रहा है तो मुझे अभी खाने हैं तो बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अब सब्ज़ी तो पड़ी हुई है बना देती हूँ। तो मम्मी का भी मन नहीं था रोटी खाने का और मेरा भी मन नहीं था, और ये खाएंगे तो इनको मैं बाद में बना कर दे दूँगी, हम तो आज यही खाने वाले हैं। इसको कम आंच पर इस तरीके से रख दीजिए ताकि, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको ऐसे पलट लीजिए और चेक कर लीजिए ताकि ये जला तो नहीं है। तो अब हम इसको खोल कर देखते हैं। ये देखो कितने अच्छे तरीके से पक गया ये। अब इसको इधर से भी थोड़ा सा हम चेक कर सकते हैं तो कितना अच्छा ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसको निकालने वाले हैं इसमें इस तरीके से। मैंने ये रेडी करके रखे हुए हैं ताकि मुझे आसानी हो सके, ताकि टाइम ना लगे। जब तक ये पक रहा था तो मैंने ये और तैयार कर लिए थे। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि मैं कौन कौन सी सब्ज़ी के ये टोस्ट बना सकती हूँ। तो जैसे ही मैं बनाऊँगी आगे टोस्ट, मैं आपको दिखाऊँगी, आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगे कि सच में इस सब्ज़ी के भी टोस्ट बन सकते हैं। लो मम्मी। वाह भाई वाह, क्या बात। टोस्ट तो मैंने बना दिए थे, पर मम्मी की भी मैंने रोटी बना दिया क्योंकि बुजुर्ग है, टोस्ट से पेट नहीं भरेगा उनका। तो मैंने दीप शाह के लिए भी खाना बना दिया, मम्मी के लिए भी बना दिया। तो यहाँ हमारी मम्मी जी टोस्ट खाने के बाद खा रही हैं रोटी। पावनी की नज़र है इस प्लेट पर, अब वो दादी के बाद जाकर खाएगी खाना। चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, मैं खाना ज़रूर बनाती हूँ ताकि कोई भी भूखा ना सोए। तो काम तो मेरा सारा हो चुका है घर का, बच्चे खेल रहे हैं, अभी सोए नहीं हैं। तो
अब मैं स्टोरी अपनी शुरू करती हूँ। तो कल मासी के घर मुझे भरपेट खाना मिलने के बाद तो मैं वहाँ से थोड़े दिनों बाद ही अपने घर वापस आ गई थी। तो वापस आने के बाद पापा फ्रूट चाट का काम करते थे, थोड़ा दिन फ्रूट चाट का काम किया, उसके बाद पापा ने फिर वही छोले समोसे लगाने शुरू कर दिए। तो छोले समोसे लगाते थे तो पापा एक दिन क्या हुआ कि आए नहीं, तो मम्मी सामान लेने के लिए गए भी, मैं सामान लेके रख देती हूँ नहीं तो पापा छुट्टी कर देंगे। तो मम्मी सामान लेने के लिए गए हुए थे और भाई बहन मेरे छोटे सो रहे थे, तो पापा अभी आए नहीं थे। तो इतने में पापा के फ्रेंड आए घर में, तो मुझसे बात करने लगे कि मम्मी कहाँ है, मैं कहा सामान लेने। पापा कहाँ है, मैं कहा पापा अभी आए नहीं। तो मैं मूवी देख रही थी टीवी पे, तो इतने में वो अंकल आए मेरे पास, तो मेरी कमर में फ्रॉक के अंदर हाथ मारने लग गए। तो मैंने जिससे बहुत डर गई, मैं रोने लगी। तो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे करने लगे। तो मैं और ज़्यादा डर गई, समझ तो थी नहीं। तो बस थोड़ा सा जैसे होता है ना, थोड़ा सा किसी ने हाथ लगाया तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बस ऐसे ही महसूस हुआ और डर गई थी मैं कि ये मेरे पास ऐसे क्यों आया है। तो मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। तो गली की औरतें आ गई, तो वो जो अंकल थे वो उन्होंने क्या किया, पीछे दीवार होती थी छोटी, वहाँ से कूद कर नाले की तरफ से भाग गए। पीछे नाले के पास हमारा पीछे घर के आंगन की पिछली एक दीवार छोटी होया करती थी, वहीं से टप के भाग गए। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, सिर्फ अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। तो मम्मी ने पापा को बताई, तो पापा तो इतना बड़ा चाकू लेकर गए कि मैं उसको मार दूंगा मार दूंगा। और जैसे ही कुछ हुआ नहीं, वो मिला नहीं, उनके घर भी गए तो नहीं मिला। तो फिर अगले दिन पापा उसी के साथ बैठकर दारू पी रहे थे। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता पापा को, तो पापा तो थे ही शराबी ख्वाबी। तो इस वजह से ना वही अगले दिन से फिर वही काम पे वही सब कुछ, तो चलता रहा ऐसे। तो अगले दिन फिर सारा यही सब कुछ चलता रहा। तो फिर जैसे गली मोहल्ले की औरतें होती हैं, रहम खाकर तरस खाकर भी हम बहुत गरीब हैं भाई, पापा ऐसे करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो हमारे पास कपड़े तो होते नहीं थे डालने के लिए। तो एक पतली सी फ्रॉक होती थी और पजामी होती नहीं थी सर्दियों में, तो मैं ऐसे टांगे इकट्ठी करके ऐसे फ्रॉक को कवर करके बैठती थी, चूल्हे के आगे बैठ जाया करती थी। उस टाइम चूल्हा जलाते थे। तो बस तरस खा के लोग कपड़े दे देते थे पहनने के लिए, कोई चप्पल दे देता तो कोई कपड़े दे देता, बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चल रही थी। तो अब इसके बाद हमने जाना है सीधा ऋषिकेश। अब ऋषिकेश कैसे जाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो वहाँ से सारा सामान जो था, पापा ने जो घर का सामान था उसमें से आधा बेच देते थे, जैसे अपनी रेड़ी बेच दी या कोई बर्तन पतीले बेच दिए। फिर वो पैसे करके थोड़ा सा सामान मासी के घर में रख दिया, उनसे उधारे पैसे ले लिए। भाई इतना सारा सामान कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि रेडी का काफ़ी सामान हो जाता है, तो वो ख़रीद लेते थे पापा ताकि सही टाइम आने पर बेच सके। फिर उसको बेचकर हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में हम रहते थे। तो एक दिन मम्मी और पापा की लड़ाई हुई, भाई आप बच्चों को खाना नहीं देते हो, भाई बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, भाई कम से कम इतना पैसे तो देकर जाओ कि पीछे से मैं बच्चों को रोटी खिला सकूं। तो वही सब चलता था। पापा ने सुनी नहीं, पापा ने तो अपना दारू पीनी, शराब पीनी, मीट खानी, ये सब करते रहते थे। तो आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी अब कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और हम भी आगे आपको ऐसे ही नए नए व्लॉग आपके सामने बनाकर लाते रहें। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।